हेलो माय हनी बनी फैमिली, होप यू डूइंग ऑल वेल गाइस। आई एम हियर विद न्यू वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो कीप वॉचिंग गाइस। आज से मैं एक नई स्टोरी की शुरुआत कर रही हूँ, पर ये स्टोरी इस चैनल पर नहीं पर मेरी दूसरे चैनल पर यानी कि मिलोनी बुक 2.0 पर अपलोड होगी। तो आप अगर उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले सारे पार्ट उसमें अपलोड होंगे। और ये एपिसोड का ये पार्ट मैं इस चैनल पर भी इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि आगे आने वाले सारे एपिसोड मेरे दूसरे चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक प्रोस्टिट्यूट बार, जहाँ पर एक सुंदर सा प्यारा लड़का काम कर रहा होता है। वहाँ पर सामने उसके कुछ हलचल चल रही होती है। तो ये लड़का बोलता है, ये आप क्या कर रहे हो। अब हमें दिखाया जाता है एक मोटा सा आदमी सुमो जैसा, वो अपने कपड़े निकाल रहा था और वो बोलता है कि आप इसे उतारने वाले नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ही उतार देता हूँ, तुम्हारा थोड़ा समय बच जाएगा और मेरा भी। अब जो ये पटेटो जैसा आदमी था वो ये सुंदर से लड़के के पास आता है और उसके कपड़े निकलवा देता है और बोलता है, वैसे तुम सच में बहुत ज़्यादा सुंदर हो और सिड्यूस करने वाली तुम्हारी बॉडी, सच में तुम्हें देखकर मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ, चलो जल्दी करो। तो यहाँ पर उसको पसंद तो नहीं आ रहा था उस लड़के को जो कि सुंदर दिखाई दे रहा था उसे। ये जो हमें सुंदर सा लड़का दिखाई दे रहा है उसका नाम योमी होता है। वो सोचता है, अरे बाप रे, ये आदमी तो मुझ पर बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा है, मैं क्या करूं, मुझे अपना शरीर इसे नहीं सौंपना है। वो मोटा आदमी बोलता है, तुमने तो मुझे ऐसा कहा कि मैं खुद ही इसे कपड़े निकाल दूं, इसलिए। जो मोटा आदमी था वो बेचारे इस लड़के के साथ, योमी के साथ इंटीमेट होने लगता है ज़बरदस्ती। योमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और इस मोटे आदमी के दिमाग में चल रहा था, और यार इसकी स्किन कितनी सॉफ्ट है। अब ये मोटा आदमी योमी के उस पार्ट को स्मेल करता है और मन में सोचता है, वाह स्वीट। योमी मन में सोचता है, यार ये क्या कर रहा है बंदा, ये वहाँ पर लीक करने ना लगे। फिर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, उसको इसके साथ इंटीमेट नहीं होना था। योमी बोलता है, अरे नहीं, नो मत करना ऐसा। फिर ये मोटा आदमी इंटीमेट होने के साथ साथ योमी के सामने देखकर बोलता है, ऐसा लग रहा है कि अंदर की साइड तो बड़ी प्रेटी होने वाली है, तो क्यों ना मैं उसे ही ट्राई कर दूँ, चलो शुरुआत करते हैं। योमी अपनी आंखें बंद करके अपना शरीर सौंप तो देता है, क्योंकि ये उसका कस्टमर था और वो उसके कस्टमर को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सारा जो काम कर रहा था वो उसकी कहीं ना कहीं मजबूरी रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। फिर यहाँ पर जिस तरीके से वो मोटा आदमी योमी को छू रहा था, योमी को पसंद नहीं आ रहा था, उसको बहुत ही ज़्यादा घटिया फील हो रहा था, बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो मन में सोचता है, प्लीज़ ये यहाँ से चला जाए, ना करे तो अच्छी बात है। पर यह मोटा आदमी तो उसे हर जगह पर छूने लगता है, सेड्यूस करने लगता है और बोलता है, ऐसा लग रहा है मानो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, मुझे मज़ा तो देने वाली है ये। फिर वो योमी के वो पार्ट को छूने लगता है और बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ थोड़ी सी बिग होनी चाहिए, तभी तो मुझे मज़ा आएगा, चलो मुझे हेल्प करो इसे बड़ा करने में। अब तो इस मोटे आदमी के मुंह में पानी आने लगता है, क्योंकि उसने अभी तक ऐसे इतने सुंदर बंदे को, इतनी सुंदर बॉडी वाले बंदे को कभी देखा नहीं था। उसके मुंह में तो पानी आने लगता है। वो मन में सोचता है, इतना अच्छा खाना सामने रखा गया हो और मैं खाऊं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर वो योमी के सामने देखकर बोलता है, सुनो, अब मैं वो चीज़ करने वाला हूँ, तो तुम रेडी तो हो ना। फिर वो योमी के साथ इंटीमेट होने लगता है। योमी मन में सोचे जा रहा था, ओह माय गॉड, ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है, व्हाट्स गोइंग ऑन ऑल ऑफ सडन, ये मुझे और ज़्यादा हावी होकर ना जाने क्या करने वाला है, पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पर तभी कुछ गलत होता है। वो जो बंदा था, मोटा बंदा जो योमी के साथ इंटीमेट हो रहा था, वो उसके ऊपर ही गिर जाता है। तो यहाँ पर योमी सोचता है कि ऑल ऑफ सडन क्या हो गया कि ये मुझ पर गिर गया ऐसे, और इसने ये इंटीमेट होना बंद कर दिया।
क्या हुआ इसे, ये बहुत ज़्यादा भारी है, ये वाला कस्टमर तो सच में बहुत ज़्यादा भारी है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस मोटे आदमी के सर पर किसी ने गोली मार दी थी। यहाँ पर योमी इतना बारीक भरकम बंदा अपने ऊपर लेकर मन में सोचे जा रहा था कि क्यों रुक गया, और तभी उसकी नज़र पड़ती है सामने जो बंदा खड़ा था, उसने इस मोटे बंदे पर गोली चला दी थी। तो योमी मन में सोचता है बैड स्मेल आ रही है, मतलब क्या हुआ अचानक। अब हमें दिखाया जाता है हमारी स्टोरी का हीरो। विलन है कि हीरो वो तो हमें आगे पता चलेगा, पर इसी ने योमी के साथ जो बंदा इंटीमेट हो रहा था उस फैटी बंदे के सर पर गोली चला दी थी। और इसने कोट पहना हुआ था और अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, इसलिए हम नहीं देख पा रहे थे कि ये बंदा कैसा लग रहा है। और जैसे फिर से वो मोटा बंदा सामने मुड़कर देखता है तो फिर से सामने जो कोट पहना हुआ था वो उसके सर के बीचों बीच, फॉरहेड के बीचों बीच गोली चला देता है। योमी बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसके तो मुंह से चीख निकल जाती है। वो मन में सोचता है विसल का साउंड यहाँ पे, और इस पर गोली चला दी, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अचानक से क्या हो गया, अरे ये क्या हो रहा है, कोई रोको इन्हें, क्यों ये गोली चला रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। एक तो सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर ये थी जो ये फैट बंदा इसके साथ इंटीमेट हो रहा था वो उसका कस्टमर था, और आपको पता ही है कि अगर कस्टमर पर कुछ गलत होता है तो सारी जिम्मेदारी वहाँ पर काम कर रहे क्लिक पर आती है, ठीक है। ये मास्क वाला बंदा फिर से गोली चला देता है और वो फैट बंदे को ढेर कर देता है। मास्क वाला बंदा योमी को बोलता है तुम्हारे पास अच्छी आंखें हैं ऐसा मुझे लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि योमी यहाँ पर ड्रीमी ड्रीम क्लब में नौकरानी की जॉब करता था। तो वो बोलता है ड्रीमी ड्रीम क्लब में नौकरानी की जॉब करना इतना आसान नहीं था। हमें यहाँ पर कसिनो दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे रईस आते थे जो कि लड़कों के साथ इंटीमेट होते थे। यहाँ पर हम एक ऑफिसर भी देख पा रहे हैं जो कि एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, रोमांस कर रहा था, और उसको अपने सामने योमी दिखाई देता है जो कि नीचे झुककर अपना काम कर रहा था, यानी कि यहाँ पर पोछा लगा रहा था। तो ये जब ऑफिसर था जो लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा था वो इंटीमेट तो हो रहा था पर उसका पूरा ध्यान योमी पर था और योमी की बॉडी पर था। वैसे योमी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। यहाँ पर योमी जब पोछा लगा रहा था तब मन में एक ही चीज़ सोचे जा रहा था, भले ही यहाँ पर काम करने के पैसे मुझे मिलते हो या ना मिलते हो, पर यहाँ पर काम करना मुश्किल तो है क्योंकि अपनी बॉडी को पैसे के लिए बेचना सच में मुश्किल है। तो गाइस ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है, और याद रखना आपकी ये स्टोरी कंटिन्यू होगी मिलोनी बुक 2.0 पर, जहाँ पर उसके आगे आने वाले सारे पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर दे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द ही। बाय बाय, टेक केयर।